डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स में एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पर हमें दो टॉपिक पर डिस्कस करना है। पहला है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स और दूसरा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस पर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कभी भी टू आर मोर रेशनल नंबर्स को जब ऐड करना पड़े तो हमें ये देखना चाहिए कि वो रेशनल नंबर जो दिए गए हैं, वो रेशनल नंबर्स वो जो है किस टाइप के क्वेश्चन में आ रहे हैं। यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में 4 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप के। पहला है द डिनोमिनेटर्स आर सेम। हो सकता है ऐसे रेशनल नंबर का आपको एडिशन करना पड़े जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो। आइए देखते हैं, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लिया है सेम डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर्स का। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 रेशनल नंबर्स का हमें एडिशन करना है। इनके देखिए, ज़रा देखिए, डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। वो सेम डिनोमिनेटर कौन सा है, 5। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2 रेशनल नंबर्स हैं। एक तो है -1/8, दूसरा है -3/8। इन दोनों रेशनल नंबर्स का हमें एडिशन करना है। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का, यानी कि ऐसे रेशनल नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ सकता है जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो। अभी हम बताते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है। हो सकता है कि जो आपको रेशनल नंबर्स दिए गए हो जिनका आपको एडिशन करना है, हो सकता है उसमें जो एक डिनोमिनेटर है वो दूसरे वाले का मल्टीपल हो। आप देखिए 9 का मल्टीपल है 36। 9 4 कितना होता है, 36 होता है। अथवा हो सकता है कि पहला वाला जो है दूसरे वाले का फैक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बात तो वही है, यदि अगला मल्टीपल है तो अगला तो फैक्टर होगा ही। तो इस तरह से हो सकता है फैक्टर अथवा मल्टीपल हो आपस में। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पर भी 30 जो है 15 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए 2 रेशनल नंबर्स हैं, -7/30 -5/15। यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर 30 है ये 15 का क्या है, मल्टीपल है, अथवा कहें 15 जो है वो 30 का फैक्टर है। तो यहाँ पर इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए आपने क्या किया, क्या देखा, यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। ये तो एक तो सेम डिनोमिनेटर वाले और दूसरे एक जो है दूसरे का मल्टीपल है। एक डिनोमिनेटर दूसरे वाले डिनोमिनेटर का क्या है, मल्टीपल है। आइए देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है द डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको 2 आर मोर रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हो, डिनोमिनेटर्स क्या हो, को प्राइम हो। डिनोमिनेटर्स को प्राइम हो, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 20 है, 21 है, ये आपस में को प्राइम है। क्या है को प्राइम की डिफिनीशन, ऐसे 2 इंटीजर्स को प्राइम कहे जाते हैं। 2 इंटीजर्स का एक पेयर हो उसे हम को प्राइम तब कहते हैं यदि उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, 1 हो, यानी कि एचसीएफ क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट कॉमन क्या, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर देखिए 20 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि एचसीएफ क्या है, 1 है। इसलिए हम कहेंगे कि ये 20 और 21 क्या है, को प्राइम है। तो यानी कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि हो सकता है ऐसे रेशनल नंबर दे दिए गए हों जिनके डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हैं, को प्राइम हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ऐसे रेशनल नंबर्स दिए गए हों आपको जिनका एडिशन करना है। आपको जिन रेशनल नंबर्स का एडिशन करना है उन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इस प्रकार से हैं कि उसमें कुछ न कुछ फैक्टर कॉमन हो। सब तो नहीं, न तो मल्टीपल है, न को प्राइम हो, न तो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, बल्कि क्या है, कुछ फैक्टर जो है कॉमन है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, किन से ये दोनों डिविजिबल है, 4 से। वह बड़ा सा बड़ा नंबर जिनसे ये दोनों डिविजिबल है कौन है, 4 है। तो यहाँ पर 4 फैक्टर जो है इन दोनों डिनोमिनेटर्स में क्या है, कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। ऐसे रेशनल नंबर का हो सकता है एडिशन करना पड़े जिनके डिनोमिनेटर्स में कुछ कॉमन हो। तो इस तरह के 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो 4 तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो ये यदि हम टाइप समझ लेते हैं तो हमें आसानी क्या होगी, ये बात भी जानना जरूरी है। ये बात भी जानना जरूरी है कि कभी भी यदि हम टाइप मान लीजिए समझ लेते हैं तो हमें आसानी क्या होगी, आसानी हमें एलसीएम लेने में होगी।
याद रखिएगा, हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। आइए देखते हैं सबके एलसीएम तुरंत आसानी से कैसे निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या होगा, खुद वही नंबर होगा जो कि सेम नंबर डिनोमिनेटर के रूप में आया है। यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर है तो इसका एलसीएम भी क्या होगा, 8 ही आएगा। आइए देखते हैं इसमें 7/9 -8/36 में यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर्स क्या है, ये 36 जो है इसका मल्टीपल है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी 2 और मोर रेशनल नंबर्स में जो सबसे बड़ा मल्टीपल होता है, यानी कि जो सबका मल्टीपल हो, हम देखते हैं कि जितने भी इसके अलावा जितने भी डिनोमिनेटर्स आए हैं सबका ये मल्टीपल है, यानी कि 9 का मल्टीपल है ये। तो जो मल्टीपल नंबर होता है, जो मल्टीपल डिनोमिनेटर होता है, वही उन दोनों डिनोमिनेटर्स का अथवा मोर देन 2 डिनोमिनेटर्स का क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 36 एलसीएम होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं 15 और 30 में 30 इज द मल्टीपल ऑफ 15, तो जो लार्ज नंबर है, लार्ज डिनोमिनेटर है, तो वही लार्ज डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब को प्राइम हो, यदि हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हो, को प्राइम हो, ध्यान रखिएगा कभी भी यदि डिनोमिनेटर्स को प्राइम होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम होता है। और लास्ट क्या है, जब जो है डिनोमिनेटर्स ऐसे हों कि उसमें कुछ फैक्टर कॉमन हो, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो फैक्टर कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है 8 और 20 का मल्टीप्लाई करके उसी फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखिए, 8 और 20 का मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर इन दोनों में कॉमन है उसी फैक्टर से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो क्या आता है, 4 1 जा 4 और 4 5 जा क्या हुआ 20, 8 5 जा क्या हुआ 40। तो यही 40 हमारा इन दोनों का एलसीएम हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, जब यदि डिनोमिनेटर्स ऐसे दिए गए हों रेशनल नंबर्स में, दिए गए रेशनल नंबर्स में ऐसे डिनोमिनेटर्स हों जिसमें कुछ फैक्टर कॉमन हो, हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 4 है, यानी कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 4 है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, आइए देख लेते हैं, 4 से 20 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 8 जा 40, यही इसका एलसीएम हो गया। आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप या तो ऐसे कर दीजिए, चाहे तो 8 और 20 का एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए। तो आपको जो ईजी पड़े वही कर लीजिए आप। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अब एडिशन करते हैं, इनका एडिशन कैसे करते हैं। जब तक हम एलसीएम नहीं निकालते हैं तब तक हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने एलसीएम निकालना बता दिया आपको। आइए ऐड करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। क्या है, -3/5, अब प्लस लगाएं क्योंकि ऐड करना है, 2/5। डिनोमिनेटर से सेम है तो एलसीएम 5 आया। और कभी भी जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें एलसीएम के बारे में सोचना ही नहीं, दोनों डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है, -3 + 2, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को वैसे एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे। आएगा क्या, -3 + 2 करेंगे -1 आएगा, अपान 5 आ गया, यही इसका एडिशन हो गया। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है -1/8 प्लस क्या करेंगे, -3/8। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे और लिखेंगे उसके बाद क्या, -1 प्लस कितना लिखेंगे, -3। आप देखिए -1 और -3 आपस में मिलेंगे कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, अपान क्या आएगा 8। यहाँ पर देखिए -4 और 8 में 4 और 8 दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल है, तो 4 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 आया और 4 2 जा 8, क्या आया, -1/2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया -1/2। आपके ये दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऐड 7/9 है, 7/9 प्लस कितना है, -8/36। यहाँ पर इन दोनों रेशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे। हम देख क्या रहे हैं, ये दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं इसमें एक का डिनोमिनेटर दूसरे वाले का मल्टीपल है, तो हमारा जो लार्ज वाला डिनोमिनेटर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 9 4 जा 36, 4 7 जा 28 हो जाएगा, प्लस 36 से डिवाइड करेंगे, 36 में 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो -8 ही आएगा। 28 -8 करेंगे क्या आएगा, आएगा 20, अपान क्या हुआ 36। दो के दोनों देखिए 4 से डिविजिबल है, 4 से 20 को डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, आया 5/9। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन दोनों को ऐड करना है, किनको किनको, -5/15 -7/30। आइए इन दोनों को ऐड करते हैं, 20 में प्लस लगा देते हैं। ये क्या है, -7/30 है, तो -7/30 को ऐसे लिख सकते हैं -7/30। तो ठीक है, इनका एलसीएम क्या आया, आइए देखते हैं। इनका एलसीएम हमने बताया था कि इनका एलसीएम जो है क्या होगा, क्योंकि यहाँ 30 जो है 15 का मल्टीपल है। एक मिनट देखते हैं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं।
ठीक, तो यहाँ पर क्या है 30 और 15 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 30 होगा। हमने पहले ही बताया था जो मल्टीपल होता है वही आपका एलसीएम हो जाता है। 15 टू जा 15 से डिवाइड करेंगे 13, 15 टू जा 30 और 2 5 जा कितना हुआ -10 प्लस 30 से डिवाइड करेंगे 30 वन टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -7 ही आएगा। तो आया क्या, इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू यहाँ -10 -7 हो जाएगा, -17 अपान कितना हुआ 30। अब यहाँ पर यही आपका आंसर हुआ -17 अपान 30। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -17 अपान 30, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3/20 प्लस करना है, हमें ऐड करना है -8/21। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, को प्राइम है आपस में, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन्हीं का जो प्रोडक्ट है 21 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो 20 का मल्टीप्लाई जब 21 में करेंगे तो 2 का जीरो यहाँ पर है, जीरो बढ़ा दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 420 आएगा। आप 20 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 21 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी वही बात होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आप समझे ऐसा, जब भी को प्राइम हो, जब भी नंबर्स क्या हो को प्राइम हो, ध्यान रखिएगा एलसीएम हालांकि वही आता है 420 तो आएगा ही, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 420 एलसीएम आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब भी को प्राइम डिनोमिनेटर हो तब की बात केवल कर रहे हैं। 21 का मल्टीप्लाई 3 में क्या आएगा, 21 3 जा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 प्लस -8 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 160 आएगा, -160। अब क्या होगा -160 में 63 आपका ऐड होगा तो क्या आएगा -160। तो 160 में 63 माइनस करिए, 160 माइनस क्या करेंगे 63 करेंगे तो आएगा क्या 10 - 3 = 7 हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 5, 15 - 6 = 9 आया, 97 आया। तो हम जानते हैं बड़े नंबर का साइन लगाते हैं कि यहाँ -97 आएगा, -97 अपान क्या होगा 420। तो यही आपका क्या हुआ -97 अपान 420 आपका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका -7/8, इनको ऐड करना है किसमें 3/20 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स इनमें क्या है, इसमें कुछ फैक्टर कॉमन है, तो जब भी डिनोमिनेटर्स ऐसे हो जिसमें कुछ फैक्टर कॉमन हो तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमने बताया था क्या करते हैं, जो कॉमन हो दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर जो कि इसमें से कॉमन हो वही जो है हम लेते हैं और उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं किसी एक को, और जो आता है दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अथवा एलसीएम निकाल लीजिए। आइए देखते हैं एलसीएम कितना आता है 8 और 20 का। 8 और 20 का भी मैंने निकाला था, फिलहाल 8 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से डिविजिबल है 2 4 जा 8, 2 से डिविजिबल है 2 10 जा 20 हुआ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 5 आया, और लास्ट है 5 1 जा 5। तो 2 2 जा 4 क्या आया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40 एलसीएम आया। अब क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे 40 में, 8 5 जा 40, 5 का मल्टीप्लाई 7 में, 5 7 जा 35, -35 आ गया, प्लस 20 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 3 जा कितना होगा 6 होगा। यहाँ पर क्या आ गया -35 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 35 - 6 करना पड़ेगा, आएगा 29। तो साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है, -29/40, यही आपका आंसर हो गया -29/40। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, इसी पर आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आपको उसे करना है। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सबको आपको ऐड करना है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं सबको एक बार बोल देता हूँ। ऐड करना है 5/6 एंड 7/6 को। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है 7/5 - 13/5, इन दोनों को ऐड करना है। थर्ड है 4/3 एंड 5/6। फोर्थ -3/7 - 5/21। फिफ्थ 4/5 एंड -6/7। सिक्स 5/12 एंड 7/8। सेवंथ 4/6 एंड -5/6। एट्थ 1/2 एंड 3/8। नाइन्थ क्वेश्चन इज 4/10 एंड 7/15। और 10th
7/40 प्लस -23/40। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर एंड है, ध्यान रखिएगा। एंड का मतलब भी क्या करना है, आपको सम करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और प्लस है तो आप तो जान ही रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐड ही करना है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जो कुछ भी आएगा आप आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है 22/35 प्लस -1/7। नेक्स्ट 8/25 एंड 8/15। नेक्स्ट है आपका 16/8 प्लस -16/27, -21/81 प्लस 5/18। इन सारे क्वेश्चंस को आपको लगाना है, सॉल्व करना है। आइए देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, उसको देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कभी भी जब दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 5 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको रेशनल नंबर्स का जो एडिशन है वो होल्ड करता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज है। आइए देखते हैं एक एक प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लेते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। कभी भी 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स का जो एडिशन आता है, जो सम करने पर आता है, वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। कभी भी रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर में ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। अभी हमने 2 रेशनल नंबर्स को ऐड किया था इसके पहले। आइए देखते हैं इन 2 रेशनल नंबर्स को यदि ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। ये चेक कर लीजिए, इनका एलसीएम 15 आएगा। 5 3 जा 15, 3 3 जा -9 आया। यहाँ पर 15 1 जा 15, 1 7 जा 7, क्या आया -2/15 आ गया। आप देखिए -2/15 रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर की पहचान क्या है कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी। यहाँ पर देखिए -2 इंटीजर है और 15 भी इंटीजर है, और हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इनका सम आया है, 2 रेशनल नंबर्स थे, उनका सम जो आया वो रेशनल नंबर ही आया। तो कभी भी 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स का सम एक रेशनल नंबर ही आता है। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, व्हेन ए रेशनल नंबर इज एडेड टू ए रेशनल नंबर वी विल ऑलवेज गेट ए रेशनल नंबर। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। आइए देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कभी भी 2 रेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, 2 रेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, यदि उन 2 रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तब ऐड करें तो भी उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। आइए देख लेते हैं। -3/5 है और यहाँ पर ले लिया मैंने, मान लीजिए 2/15। इन दोनों को आइए ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर होगा क्या, एलसीएम आएगा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा -9 एंड 15 1 जा 15 प्लस 2 कर देंगे तो क्या आएगा -7/15। यहाँ पर देखिए क्या आया, -7/15 आ गया। लेकिन यदि इसी के ऑर्डर को हम चेंज कर दें, क्या आएगा, ऑर्डर का मतलब क्रम चेंज कर दें। पहले हम 2/15 को लिखें, बाद में -3/5 को लिखें और तब ऐड करें यदि, तब भी एलसीएम 15 आएगा। और क्या आएगा, 15 1 जा 15, 1 2 जा 2 प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा -9। क्या आया रिजल्ट, -9 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, -7/15। हम देख क्या रहे हैं, जब 2 रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद ऑर्डर चेंज करके ऐड कर रहे हैं तो लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। यानी कि एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर यदि चेंज कर दे तो भी रिजल्ट वही आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो इस प्रकार से यही आपकी जो प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स में ऑर्डर जो है, रेशनल नंबर्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट वही आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो शायद आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर लिख दिया है, व्हेन एनी 2 रेशनल नंबर्स आर एडेड द ऑर्डर डज नॉट मैटर। कहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि दोनों का सम तो वही आ रहा है ऑर्डर चेंज करने के बाद भी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यही क्या है, दिस सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कौन सी प्रॉपर्टी, व्हेन एनी 2 रेशनल नंबर्स आर एडेड द ऑर्डर डज नॉट मैटर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स।
तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम जब भी ग्रुप में नंबर्स को लेते हैं उनको ऐड करते हैं। आइए देखते हैं, रेशनल नंबर्स ले लेते हैं। -3/5 मान लीजिए ले लिए मैंने, और प्लस क्या करना है हमें, प्लस करना है +2 मान लीजिए 15 करना है, और फिर मान लीजिए लेते हैं प्लस -1/45 ले लेते हैं। आइए देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। कभी भी हम जब 3 आर मोर देन 3 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स को पहले हम ऐड करेंगे, तो उसका हमें ग्रुप बनाना होगा। किस 2 रेशनल नंबर को हम पहले ऐड करेंगे, आइए देख लेते हैं। हो सकता है कि आप इन दोनों रेशनल नंबर्स को पहले ऐड करना चाहो, जो रिजल्ट आए उसी रेशनल नंबर में, इन दोनों का सम एक रेशनल नंबर ही आएगा, उस रेशनल नंबर में आप इसको ऐड कर देंगे तो जो आएगा वही रिजल्ट होगा। आइए देख लेते हैं आप कैसे करने वाले हैं। लास्ट 2 रेशनल नंबर्स को हमने पहले ऐड कर दिया, देखते हैं। -3/5 हुआ, और प्लस यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा, 45 आएगा। 45, 15 3 जा 45, 3 2 जा आएगा 6, प्लस 45 1 जा 45, 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे -1 आएगा। तो इस प्रकार से -3/5 आ गया, प्लस 6 -1 कितना हो जाएगा, 5/45। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी एलसीएम क्या आएगा, 45 ही आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 45 में तो 9 आएगा। 9 3 जा -27, और यहाँ प्लस आएगा 45 1 जा 45, 1 5 जा 5, तो -27 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, -22/45 आएगा। -22/45। तो यहाँ पर इन तीनों का जब मैंने सम किया क्या आया, -22/45। इसको मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया कि लास्ट के 2 रेशनल नंबर को ऐड कर दिया, जो सम आया उसी में हमने पहले वाले रेशनल नंबर को ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट आया -22/45 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले लास्ट 2 रेशनल नंबर्स को ऐड ना करके शुरुआत के 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करके जो रिजल्ट आया उसमें लास्ट वाले को ऐड कर दे, तब भी देखते हैं रिजल्ट वही आता है। आइए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हमने पहले क्या किया था, इसके पहले क्या किया कि इस रेशनल नंबर में इन दोनों के सम को ऐड किया था। अब की बार क्या करने वाले हैं, फर्स्ट 2 रेशनल नंबर्स के सम में लास्ट वाले को ऐड करेंगे। आइए देखते हैं, इसमें जो है इसको ऐड करना है, तो आइए देखते हैं। पहले इन दोनों के एलसीएम लेंगे, आएगा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा -9 हो गया, प्लस 15 1 जा 15, 1 2 जा 2 आ गया, प्लस कितना हुआ, -1/45 था, -1/45 राइट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, 15 है, 15। अब यहाँ क्या हुआ, -7। अब प्लस क्या करना है, -1/45। दोनों का एलसीएम लेंगे अब हम, दोनों के एलसीएम क्या आएगा, 45 आएगा। 15 3 जा 45, और 3 7 जा -21, और यहाँ पर क्या हो, 45 1 जा 45, 1 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे, -1 आएगा। तो क्या आया, -21 और -1 कितना आ गया, -21 और -1 आएगा, -22/45। इसके पहले भी क्या आया था, जब हमने पहले वाले रेशनल नंबर में इन दोनों के सम को ऐड किया था तब भी रिजल्ट क्या आया था, -22/45 ही आया था। तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, कभी भी जब 3 रेशनल नंबर्स को अथवा उससे अधिक रेशनल नंबर्स को जब भी ऐड करते हैं, तो यदि हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का बनाना और ऑर्डर का बदल देना मैटर नहीं करता है। यहाँ पर इसी बात को मैंने लिख दिया है, while adding a group of a rational numbers the grouping or the order does not matter। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। फिर ध्यान दीजिए, while adding a group of rational numbers the grouping or the order does not matter, this property is called associative property of addition of rational numbers। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में जब एडिटिव आइडेंटिटी की कोई बात करता है तो क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड करें तो उस रेशनल नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, यानी कि वही रेशनल नंबर आता है। जीरो को किसी भी रेशनल नंबर में यदि ऐड करेंगे तो उस रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह वही रेशनल नंबर ही आता है। तो इस प्रकार से हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि यह किसी रेशनल नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है यदि जीरो को उसमें ऐड किया जाए तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी बोलना चाहिए था, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोला गया, यह जानना जरूरी है।
क्योंकि यह जीरो ही एक ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी भी है और एग्जिस्ट भी करता है रेशनल नंबर में। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या है एडिटिव इनवर्स? यदि कोई भी रेशनल नंबर ले, कोई भी रेशनल नंबर यदि ले लें तो उसका एडिटिव इनवर्स भी होता है। ध्यान रखिए, कोई भी रेशनल नंबर यदि हो तो उसका एडिटिव इनवर्स भी होता है। कैसे? कोई भी रेशनल नंबर यदि आप ले लें, -3/5 यदि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर ले लिया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसी को यदि -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। यानी कि क्या? इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इक्वल टू क्या? इसी -3/5 में क्या कर दें? -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? 3/5 आ जाएगा। दिस 3/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5। अथवा कह दे -3/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो कोई भी रेशनल नंबर यदि होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स भी होगा, और जो एडिटिव इनवर्स आएगा वह भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि जो आपका एडिटिव इनवर्स आएगा वो भी रेशनल नंबर्स के सेट में जो है, रेशनल नंबर्स के कलेक्शन में वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा? एडिटिव इनवर्स ना कह करके केवल क्या बोला? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये आपका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स की जो है लास्ट प्रॉपर्टी थी। शायद आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को एक बार हम फिर से समझते हैं कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। एक बार फिर से देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए -3/8 ले लिया मैंने, यहाँ पर एक रेशनल नंबर है। यदि हम एडिटिव आइडेंटिटी ऐड कर दें, जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है किसका? -3/8 का। किसी भी रेशनल नंबर का ये जीरो जो होता है क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यदि किसी भी रेशनल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड करें तो वही रेशनल नंबर आता है। आप देखिए -3/8 ही आएगा। और यदि हम जीरो में किसी रेशनल नंबर को ऐड करें, किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट के रूप में वही रेशनल नंबर आता है जिसमें जीरो को ऐड किया जाता है, अथवा जीरो में जिसको ऐड किया जाता है वही रेशनल नंबर रिजल्ट के रूप में आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बोलेंगे कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इस स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो आप बताएंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है और उसको किसी भी रेशनल नंबर में यदि ऐड करते हैं तो रिजल्ट वही रेशनल नंबर आता है, चाहे हम लेफ्ट से ऐड करें चाहे राइट से ऐड करें, तो रिजल्ट वही आएगा। यहाँ पर आप देखिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। यदि ऑर्डर चेंज किया तो रेशनल नंबर के सम में कोई फर्क नहीं आया। तो आइए देखते हैं एडिटिव इनवर्स। हमने बताया था कोई भी रेशनल नंबर यदि है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी होगा। यदि मान लीजिए -4/5 मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया तो यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4/5 का एडिटिव इनवर्स वह नंबर होगा जिसको यदि -4/5 में ऐड कर दें तो रिजल्ट जो आए वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी। तो उस रेशनल नंबर को पहले वाले रेशनल नंबर का क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। -2/5 मान लीजिए है। यदि पूछा जाए कि -2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो हम बताएंगे -2/5 का एडिटिव इनवर्स वह रेशनल नंबर होगा जिसको यदि -2/5 में ऐड कर दिया जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? -2/5 का 2/5 क्या है? 2/5 जो है एडिटिव इनवर्स है किसका? -2/5 का। तो फिर -2/5 जो है 2/5 का क्या है? ये भी इसका एडिटिव इनवर्स है। यानी कि कोई भी यदि दो रेशनल नंबर दिए गए हों, पहले का जो दूसरा है वो यदि एडिटिव इनवर्स है पहले का, तो पहला वाला भी दूसरे का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये आपस में क्या है? एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। यहाँ पर आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको जितने नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं टोटल 6 स्टेटमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स हैं और हर स्टेटमेंट के सामने आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस स्टेटमेंट में यूज हो रही है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है फिल इन द बॉक्सेस आल्सो मेंशन द प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पर बॉक्स को फिल करना है, कौन सा नंबर यहाँ बॉक्स में आएगा और किस प्रॉपर्टी के द्वारा आपने इस बॉक्स को फिल किया है वो प्रॉपर्टी भी उसके सामने मेंशन करना है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट -2/5 + 4/9 + -3/4 = -2/5 + 4/9 + -3/4।
यहाँ पर दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। तो यहाँ पर ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो कुछ भी आएगा इसमें इसको ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं अंततः जो आपका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, मान लीजिए रेशनल नंबर आया, क्या, एक रेशनल नंबर आया जो कि मान लीजिए ए है। उसके बाद क्या करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ रेशनल नंबर आए, ये थोड़ी कह रहे हैं कि ए ही आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी रिजल्ट आया है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, -2/5 + 4/9 + -3/4, इसको राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को ले करके हम सॉल्व करेंगे, इनको लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई रेशनल नंबर आएगा, जो रेशनल नंबर यहाँ पर आया रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वही रेशनल नंबर यहाँ पर राइट हैंड साइड में आया रहेगा। तो हम क्या मिला हमें, तो हम लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो आपका रिजल्ट आया वही लिख देंगे, इक्वल टू दिस। सो वी कैन से दैट, तो आप लिख देंगे। इसके बाद जब आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जो आया वही राइट हैंड साइड आ जाएगा, जब राइट हैंड साइड आ जाएगा उसके बाद जो रिजल्ट आया यहाँ पर उसको लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पर जो कॉमन रिजल्ट आया दोनों में उसको लिख देंगे और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब जो है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सो दैट a + b + c इक्वल टू a + b + c बाई टेकिंग a इक्वल टू -4/5, b इक्वल टू 7/8 एंड c इक्वल टू 3/4। यानी कि जहाँ जहाँ पर जैसे ये था सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। a की जगह पर -4/5 रख दीजिए। कैसे रखेंगे, a की जगह पर क्या रखेंगे, -4/5, उसके बाद क्या करेंगे प्लस b + c है, b की जगह क्या रखेंगे 7/8 प्लस c क्या है 3/4। a + b + c हो गया, इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, इक्वल टू हमें दिखाना है a + b + c। क्या दिखाना है, a + b + c। a की जगह क्या रखना है -4/5 और b की जगह क्या था प्लस, b की जगह पर था 7/8, a + b और क्या दिखाना है प्लस c, c की जगह क्या था 3/4। यही मुझे दिखाना है, यानी कि सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, a के स्थान पर क्या था, a के स्थान पर आपको क्या रखना है, बाई टेकिंग a इक्वल टू -4/5 और b की प्लेस क्या रखना था, b इक्वल टू रखना था 7/8 और जो आपका c था c के स्थान क्या रखना था एंड c इक्वल टू 3/4 रखना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऐड एज फास्ट एज पॉसिबल यूजिंग एसोसिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एसोसिएटिव चाहे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को जिस प्रकार से आप फास्ट ऐड कर सकें उस तरह से आपको यहाँ पर एसोसिएटिव अथवा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को लगा करके इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से कोई ये बता देते हैं हम। आइए देख लेते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें ए को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। आइए क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे, क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसमें लगा देंगे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। जब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर 76 + 598 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से आएगा 598 + 76। हमने क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। यही तो है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो यानी कि वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं प्लस क्या 224। अब क्या करेंगे, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों को हम पहले ऐड ना करके पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। क्या आएगा 598 प्लस क्या लिखेंगे 76 + 224। अब क्या करेंगे 224 में 76 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 300। अब क्या होगा 300 में 598 ऐड हो जाएगा, तो 5 + 3 = क्या आएगा 8 और यहाँ 98 + 00 आपका 98, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया। यही आपका जो है सबसे फास्ट ऐड करने का जो सही तरीका था वो ये था। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको इसमें भी कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगा करके आपको सॉल्व करना है। कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रहा है वहाँ पर उसको लिखना भी, मेंशन करना है वहाँ पर। जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, यहाँ से यहाँ तक आने में कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, एसोसिएटिव, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 4, 5 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो मैंने 6 लिखा हुआ है, ये आपका समझिए कि एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हुआ। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे जो कि हमने यहाँ पर दिए हैं। तो आप इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।